पेंटा संजय पेंटा पेंटा पेनवासी दादा हिरासी मरकमता पेनवासी दादा हिरासी मरकमता पेनवासी दादा हरिल सिंह अयमता पेनवासी दादा हरिल सिंह अयमता। सर्वप्रथम इस गुणवाना की पावन माटी को मस्तक पे लगाते हुए परम शक्ति फलापेन को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूं और सेवा जोहार करता हूं आप सभी जो जनगण मन के अधिनायक हैं, इस देश के भाग्य विधाता हैं, जिनके मेहनत से पसीना बहता है और उस पसीने से ये देश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे सभी समस्त श्रमवीरों को, अन्नदाताओं को गुणवाना के राजकुमार राजकुमारियों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे और गुणवाना की आन बान शान, गुणवाना के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए निरंतर बिना थके, दिन को दिन न कहे, रात को रात न कहे, ठंड को ठंड न कहे, वर्षा ठंडा को सहते हुए इस पूरे देश के अंदर गुणवाना की पवित्र विचारधारा को फैलाने वाले गुणवाना के समस्त जाबाज साथियों के चरणों में भी अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथ ही साथ मंच में आसीन गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी की विचारधारा, इस गुणवाना की जो जीवन दर्शन रही, उस जीवन दर्शन के प्रणेता पांदी पारी कुपार लिंगो जी, रायतार जंगो जी और इस देश के संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मनखे मनखे एक समान का उद्घोष करने वाले सतनाम के प्रणेता संत गुरु घासीदास जी, जिनने मंदिर और मस्जिद में देवता नहीं है ऐसा कहने वाले और एक मानव मानव के बीच में प्रेम का प्रचार प्रसार करने वाले संत कबीर दास जी, समस्त उन मानवों को जिन्होंने इस देश के अंदर, इस पूरे विश्व के अंदर मानवता का संदेश दिया और उनके विचारों को जो फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे समस्त बुद्धिजीवियों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, मैं आपको खुल के बताऊं, मेरे को भाषण देते बनता नहीं, कविताओं के माध्यम से, गायन वादन के माध्यम से दिया जाएगा और इस मंच के माध्यम से हमारी आप लोगों से एक गुजारिश है कि जो भी विचार इस मंच के माध्यम से दिया जाए उसको आप लोग सुनिए, गुनिए, धुनिए और अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतारिए भी। क्योंकि आने वाला जो समय है साथियों, ये संक्रमण काल का समय है और ऐसे विषम परिस्थिति में हमारे इस समाज की सुरक्षा और संवर्धन, इस समाज को अगर नित नई ऊंचाइयों तक हमको पहुंचाना है तो हमको अतीत की ओर देखना पड़ेगा। गुणवाना के उस वैभव राजपाट की तरफ नजर गड़ानी होगी जिस समय इस देश के अंदर दूध की नदियां बहा करती थी, सोने के सिक्के चढ़ा करते थे, घरों में ताले नहीं लगा करते थे, दरवाजे नहीं हुआ करते थे, चोर और उचक्के नहीं हुआ करते थे। उस गुणवाना राजपाट की परिकल्पना को लेकर आज का ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। साथियों, ये जो कार्यक्रम है, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, इस क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम के बारे में या इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग मात्र गीत और संगीत की तरफ आपका ध्यान होगा, लेकिन एक चीज मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा साथियों कि जो ये विजयदशमी के दिन ग्राम बगैया की इस पावन माटी में जो गुणवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये कार्यक्रम साथियों आने वाले समय में पूरे देश को एक नई दिशा देगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, भले मैं आने वाले समय में रहूं या ना रहूं, लेकिन जो ये कार्यक्रम है, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आज पूरे देश के अंदर दशहरा के दिन
अयोध्या दहन का विरोध करते हैं। कुछ लोग राम के पक्ष में खड़े हैं, कुछ लोग रावण के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन हम गुणवाना वाले लोग ना हम राम के पक्ष में हैं, ना हम रावण के पक्ष में हैं, हम सिर्फ गुणवाना के पक्ष में हैं। और गुणवाना के पक्ष में है करके, गुणवाना के पक्ष में है करके गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम ने विजयदशमी के दिन गुणवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव का कार्यक्रम इस ग्राम बगैया की पावन माटी से शुरुआत किया था साथियों। और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर अगर सबसे पहले दशहरा के दिन गुणवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव का कार्यक्रम अगर कहीं पे मनाया गया रहा होगा तो ये ग्राम बगैया की पावन माटी रही होगी साथियों। यही ग्राम बगैया की पावन माटी है जहां से ये गुणवाना स्टूडेंट यूनियन नामक संगठन का जन्म हुआ था। बहुत सारे जीएसयू के लोग पूरे देश के अंदर फैले हैं, लेकिन उनका मालूम नहीं है कि ये जीएसयू का जड़ कहां है। इस जीएसयू का जड़ भी यही ग्राम बगैया का पावन माटी और ये कार्यक्रम है साथियों। गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन गुणवाना के महानायक पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के नेतृत्व में जब चला तो लोगों ने इस आंदोलन को सिर्फ एक धार्मिक रंग देने का काम किया था। शुरू में लोगों ने सोचा ये गौड़ समाज के कुछ लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं करके, लेकिन दादा हीरा सिंह मरकाम की जो दूरदृष्टि रही साथियों कि हम कैसे हमारे समाज को एकत्रित करके इस शोषित पीड़ित वंचित तबके के लोगों को एकत्रित करके राज सत्ता में बैठे, इसकी शुरुआत दादा मरकाम ने सन 1991 में शुरू कर दिया था। और दादा मरकाम सिर्फ समस्या के ऊपर विचार नहीं करते रहे। दादा मरकाम का आज उनके पेनवास हो जाने के बाद में जब हम उनका आकलन करते हैं, दादा मरकाम के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, तब पता चलता है कि दादा का यह आंदोलन संघर्ष के साथ निर्माण का आंदोलन था। एक तरफ संघर्ष भी करना है और दूसरे तरफ निर्माण भी करना है। था कि नहीं था बताइए आप लोग। आज कुछ लोग 5वीं 6वीं की बात करते हैं। सन 1991 में दादा हीरा सिंह मरकाम ने नारा दिया था कि जल जंगल और जमीन वो किसके अधीन? गुणवाना के। जल जंगल और जमीन ये हो गुणवाना के अधीन। जल जंगल और जमीन ये हो गुणवाना के अधीन। सन 1991 में दादा हीरा सिंह मरकाम ने नारा दिया था और उस नारे के साथ गुणवाना गणतंत्र पार्टी का सृजन हुआ था। दादा मरकाम जानते रहे कि मेरा समाज जो अक्षर ज्ञान है इस मामले में थोड़ा सा निरक्षर है, लेकिन जो प्रकृति का ज्ञान है, जो प्राकृतिक ज्ञान है, उस प्राकृतिक ज्ञान के मामले में ये दुनिया के लोगों का बाप है समाज। ये बात दादा मरकाम जानते रहे कि हाँ हो सकता है मेरा समाज के लिए ये काला अक्षर भैंस बराबर होगा। इसलिए गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम LLB में गोल्ड मेडलिस्ट थे। कानून की गहरी सी गहरी समझ थी उनके अंदर, लेकिन उन्होंने समाज को सिर्फ उत्तेजित भर नहीं किया, समाज को उत्तेजित किया और एक रास्ता दिखाया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आप देखेंगे इस पूरे देश के अंदर जहां पे भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक हाथ में भारत का संविधान रखे रहते हैं और एक हाथ में उंगली में इशारा करते हैं। आप लोगों ने देखा है उनकी प्रतिमा को? ऐसा होता है ना। तो बाबा साहब का कहना रहता है कि संविधान को पढ़ो और ये उंगली दिखाते हैं कि वो संसद भवन में जाना है करके, वो विधानसभा में जाना है जहां पे कानून बनता है, जिस कानून के चलते आपका जीवन यापन होगा। आपके बच्चे स्कूल में जाएंगे, क्या पढ़ेंगे ये सरकार तय करती है। आपके बच्चे क्या कपड़े पहन के जाएंगे उस स्कूल में ये सरकार तय करती है। उस विधानसभा और लोकसभा में जाना है ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उंगली से इशारा किया और हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम ने बताया कि वहां तो जाना है, लेकिन रास्ता कौन सा होना चाहिए। ये रास्ता गुणवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम ने बताया, क्योंकि दादा मरकाम को इतिहास का ज्ञान था। देश की आजादी के बाद जब प्रथम संविधान सभा का गठन किया गया तो आदिवासी मामले को लिखने के लिए जो प्रारूप समिति बनी, उस प्रारूप समिति में जयपाल सिंह मुंडा जैसा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो विदेश में अध्ययन करके आया और इस देश को ओलंपिक का प्रथम गोल्ड मेडल दिलवाया था, वो
जयपाल सिंह मुंडा संसद समिति में रहता है, झारखंड विकास मोर्चा वो पार्टी बनाते हैं, आदिवासी महासभा का गठन करते हैं, और इसके बाद में जब प्रथम आम चुनाव सन 1951 में प्रथम आम चुनाव होता है, तो बिहार और झारखंड उस समय एक स्टेट रहे, वहां कांग्रेस के बाद में सबसे ज्यादा सीट लेके आते हैं। लेकिन कांग्रेसियों के जाल में फंसकर जब वो कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी का विलय करते हैं, तो जयपाल सिंह मुंडा समाप्त हो जाते हैं। साथियों, 1 नवंबर सन 1956 में भाषावार प्रांतों का गठन होता है, भाषाई आधार पे प्रांतों का बंटवारा होता है। मराठी भाषा बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र स्टेट बनता है, गुजराती भाषा बोलने वालों के लिए गुजरात प्रांत बनता है, पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए पंजाब प्रांत बनता है, कन्नड़ बोलने वालों के लिए कर्नाटक बनता है, मलयालम बोलने वालों के लिए केरला बनता है, तेलुगु बोलने वालों के लिए तमिलनाडु बनता है, उड़िया बोलने वालों के लिए उड़ीसा बनता है, बंगाली बोलने वालों के लिए बंगाल प्रांत का गठन होता है। लेकिन गोंडी भाषा बोलने वालों के लिए गोंडवाना प्रदेश क्यों नहीं बनता? इस सवाल को हमको अपने दिमाग में रखना होगा, तब हम कांग्रेस की जो चालाकियां हैं, इन चालाकियों को समझ पाएंगे। साथियों, देश की आजादी के बाद इस देश के अंदर आदिवासियों के लिए 2 कानून बनते हैं। एक तरफ 5वीं अनुसूची का गठन होता है, एक तरफ 6ठी अनुसूची बनती है, और जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नहीं है, जो 6ठी अनुसूची क्षेत्र में नहीं है, वो फिर आदिवासी नहीं है। तो आदिवासियों के साथ में, इस देश के मूल निवासियों के साथ में सबसे पहले गद्दारी किसने किया? आप लोग बताओ। किसने किया? कांग्रेस ने किया कि नहीं किया? आज ये ग्राम बगैया यहां से 10-15 किलोमीटर की दूरी में उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में यही हमारा गौड़ समाज जो है, ये गौड़ समाज वहां एसटी के कोटा में नहीं आता, एसटी का दर्जा उसको प्राप्त नहीं है। शायद आप लोग को जानकारी इस बात की हो, उत्तर प्रदेश में जो गौड़ समाज के लोग हैं वो एसटी में नहीं आते, बिहार में एसटी में नहीं आते। ये गोंडवाना आंदोलन का देन रहा कि पिछले बार जब अखिलेश यादव जी वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो 17 जनपद में गौड़ समाज के लोगों को एसटी का दर्जा मिलता है। साथियों, तो ये अन्याय, ऐतिहासिक अन्याय हमारे साथ में कांग्रेसियों ने किया था कि नहीं किया था? 1 नवंबर सन 1956 में जब भाषावार प्रांतों का गठन हुआ, हिंदी बोलने वालों के बाद में सबसे ज्यादा बोलने वाले 8 स्टेट में आज गोंडी भाषा बोलने वाले लोग हैं। लेकिन कांग्रेस ने गोंडवाना प्रदेश नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इस सवाल का जवाब आज हमको यहाँ पे तलाशना पड़ेगा। तलाशना पड़ेगा कि नहीं तलाशना पड़ेगा? ये इसलिए तलाशना पड़ेगा साथियों, ये जो सिंगरौली जिला है, इस सिंगरौली जिला को मध्य प्रदेश में ऊर्जा की राजधानी बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? इस सिंगरौली जिले से इस देश का जो राजधानी है दिल्ली, वो जगमगाता है। जगमगाता है नहीं जगमगाता है? यहां से बिजली जाती है तो कोल इंडिया का रिपोर्ट है कि कोल इंडिया 1 एकड़ जमीन में 60 से 70 करोड़ रुपया कमाती है। लेकिन जब भूमि अधिग्रहण होता है तो कितना मिलता है? कितना मिलता है? ये कोल इंडिया का रिपोर्ट है पूरे देश के अंदर कि 1 एकड़ भूमि में कोल इंडिया 60 से 70 करोड़ रुपया कमाती है। और ये सिंगरौली जिला जो है, यहां जो कोयले की मोटाई है, ये पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा कोयला आपके सिंगरौली जिला में है। साथियों, बाहर के रहने वाले लोग, अभी कुछ देर पहले हमारे एक साथी ने, ध्रुवे जी है मंडला जिला से, वो बता रहे थे कि हरियाणा और पंजाब के लोग आके यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। जो बाहर के लोग हैं उनके चेहरे को आप देखना, उनके चेहरे में कितनी चमक रहती है कि नहीं रहती? गाल को देखो तो फूले फूले रहते हैं, टमाटर के जैसे लाल लाल रहते हैं कि नहीं रहते? लेकिन यहाँ के लोगों का चेहरा कैसे मुरझाया हुआ है, क्यों सूखा हुआ है? तो इस चेहरे में मुस्कुराहट आनी चाहिए। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के लोगों का भी गाल लाल लाल टमाटर के जैसे होना चाहिए। इसी बात का आंदोलन तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आंदोलन है। साथियों, हम कौन सा गलत सोच रहे हैं कि सिंगरौली के लोग भी अमीर बन जाए? जब कोल इंडिया 1 एकड़ जमीन में 60 से 70 करोड़ रुपए कमाती है, तो यहाँ के मूल निवासियों को भी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ये अंबानी, जिंदल, मित्तल, टाटा, बिरला यही लोग क्यों कमाए? इसी चीज को सोच विचार के दादा मरकाम ने 13 जनवरी सन 1991 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी
का निर्माण किया था। और जो आपका ये सिंगरौली का इलाका है, सीधी सिंगरौली, रीवा, सतना, हमको अच्छे से मालूम है ये सामंतवादियों का गढ़ हुआ करता था, मनुवादियों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ पे लोग जूता चप्पल पहन के उनके घर के सामने से गुजर नहीं सकते थे। ये दौर यहाँ के लोगों ने देखा है। लेकिन दादा मरकाम का जब आंदोलन चला, ये सारी वर्जनाएं टूटी कि नहीं टूटी बताइए? आप लोग छाती ठोक के गर्व के साथ आज अगर दहाड़ के बात कर पा रहे हो तो इस किस आंदोलन का देन रहा? ये गोलवाना आंदोलन का देन रहा कि नहीं रहा? तो उस समय की स्थितियां जो रही हो, लेकिन आने वाले समय की स्थितियां कैसी रहेंगी, इसका निर्माण आप लोग करोगे। आपके भाग्य को आप लोग लिखोगे। आपके भाग्य को लिखने वाला कोई दूसरा नहीं है। इस अंतिम सच्चाई को हमको समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा, नहीं समझना पड़ेगा? तो साथियों, मेरा कहना जो था मैं घुमा के आपको यहाँ पे इसलिए लाया कि सन 1991 में हमने बात किया, वहां से लगातार नारा हमने लगाया कि जल, जंगल और जमीन ये हो अब गोलवाना के अधीन। लेकिन अब गियर चेंज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? भाई 5वीं 6वीं अब नहीं पढ़ना है। अब हमको बात करना है राजपाट की, कि हमारा खुद का राजपाट हो, हमारा खुद का गोलवाना प्रदेश हो। वहां के हम मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, वहां के हम सांसद विधायक बने, वहां के डीएम एसपी हम लोग बने, तो हम अपना विकास खुद कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? है? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? 1 अगस्त 2021 को हम लोगों ने देखा कि 28 अक्टूबर को गोलवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी पेनवास होते हैं। पूरे गोलवाना में उदासी छा गई। फिर कोरोना का दौर आया। बहुत सारे जगह से आवाज आना चालू हो गया था कि गोलवाना गणतंत्र पार्टी या गोलवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के जनक हीरा सिंह मरकाम के मर जाने के बाद ये गोलवाना आंदोलन भी मर जाएगा, ऐसे विरोधियों का सोचना था। ये लोग ऐसा सोचने लगे, जगह जगह पे पीला गमछा रख के जाने लगे, कार्यक्रम सभा सम्मेलन करने लगे और हमारे लोगों को सामाजिक संगठन बनाकर फिर वो कांग्रेस भाजपा की तरफ घुसड़ने का काम चालू कर दिए थे। लोग कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे? इस बात का चिंतन हम लोगों ने किया और निर्णय लिए कि कोरोना का दो दौर हुआ। गोलवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेनवासी दादा मरकाम लिंगोवास हो गए। अब हमको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दादा मरकाम ने जो बीज गोलवाना का बोया था वो बीज आज जिंदा है कि नहीं। इस बात का आकलन करने के लिए 1 अगस्त 2021 को गढ़ा मंडला की धरती में महाराजा संग्राम शाह मरावी जी, जो गढ़ा मंडला के राजा रहे, जिनके 52 57 परगना रहे, उनकी कुल देवी राज राजेश्वरी की पेन थाना में जाकर हम लोगों ने गोंगो किया और गोलवाना राज्य संकल्प यात्रा की शुरुआत गढ़ा मंडला की धरती से हम लोगों ने किया। तो उस समय 1 अगस्त को हम लोग मंडला में थे, 2 अगस्त को नैनपुर ब्लॉक में रहे। तो बहुत सारे पत्रकार साथियों ने मेरे को घेरा और कहा कि यार अनिल भाई, आपको राजनीति करते नहीं बनता। तो मैं बोला कि आप ठीक बोल रहे हो, राजनीति करते हमको नहीं बनता, क्योंकि राजनीति का जो परिभाषा होगी आपकी दृष्टिकोण से या आपके नजर से, उससे हटके हमारी राजनीति करने की कला है। तो आप ठीक बोल रहे हो कि हमको राजनीति करते नहीं बनता। तो बोले कि आपका जो ये यात्रा है ये गलत समय में है। क्यों? क्योंकि इस वर्ष बारिश थोड़ा लेट हुआ है और जो गोलवाना गणतंत्र पार्टी या गोलवाना आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सम्मानजनक जीविका का एकमात्र स्रोत है वो है खेती किसानी। तो आपके जो समर्थक लोग हैं ये तो रोपा लगाने में होंगे, तो आपकी इस यात्रा का स्वागत कौन करेगा? ये सवाल जब उनका नाम है अनिल मिश्रा, मैं आपको बताऊं वो पत्रकार भी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए भी हैं और अधिवक्ता भी हैं। उनने जब ये सवाल मेरे से किया तो मेरे को लगा कि जो ये मिश्रा जी मेरे से सवाल कर रहे हैं, शायद मिश्रा जी को मालूम नहीं, ये सवाल भी मेरे दिमाग में था पहले से। लेकिन मैं तो ये ठान के निकला था कि जो गोलवाना का बेटा होगा, जिसके अंदर गोलवाना की आग लगी होगी, वो अपने
पे हर काम धाम को छोड़ के एक दिन वो गुणवाना राज संकल्प यात्रा में मेरे साथ में चलेगा, ये मैं सोच के रखा था। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि 1 तारीख 2 तारीख के बाद में जब गुणवाना राज संकल्प यात्रा चलना चालू किया है मंडला में, पूरी LIB की टीम, पूरी CBI की टीम, पूरी IB की टीम, सारे के सारे लोगों की नजर में चढ़ गया कि गुणवाना राज संकल्प यात्रा आखिर है क्या, ये कहां जाएगा। ये चालू हो गया उनका, और अचानक उस यात्रा को मैं विराम देता हूं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बीजाडांडी ब्लॉक में मंडला के वहां पे विराम देने के बाद में मैं कहता हूं 9 दिनों के कार्यों का यार मैं आकलन तो करूं। फिर समझ में आता है कि वहां से जो तीर मैंने फेंका था, वो तीर सबसे पहले किसके छाती में लगता है? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के सीने में सबसे पहले वो तीर लगता है। और वो भोपाल में आदिवासी सामाजिक संगठन जितने भी हैं, उन सामाजिक संगठन के नेताओं को वहां पे बुलवाते हैं। जितने भी ये पीला गमछा रखने वाले लोग हैं जो हमारे बीच में आते हैं, लंबी चौड़ी बात करते हैं, ये सारे लोग उसके बैठक में मौजूद रहते हैं। और वहां पे फिर कमलनाथ जी घोषणा करते हैं कि 6 सितंबर को कांग्रेस पार्टी बड़वानी से आदिवासी अधिकार यात्रा निकालेगी। मैं बोला कि चलो यार, हमने जो तीर फेंका वो सही निशाने में लगा। अभी बीजेपी वालों का रिएक्शन नहीं आया, बीजेपी वालों का भी रिएक्शन नहीं आया है। फिर बाद में पता चलता है कि हमारे इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस मनाने के लिए जबलपुर में पहुंचते हैं। मिश्रा जी का फिर फोन आता है, वो मेरे को बोलते हैं कि यार अनिल भाई, मैं तो समझ ही नहीं पाया था कि आप तीर कहां मारे और निशाना कहां लगाओगे करके। तब मैं मिश्रा जी को बोलता हूं, यार मिश्रा जी, शारीरिक ताकत के दम पे जिस गांव को खेलते हैं उसको दंगल कहते हैं। शरीर से अगर आप मजबूत हो तो सामने वाले से गरज सकते हो कि यार तेरे को उठा के पटक के दिखाऊंगा करके कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? अगर आप शारीरिक रूप से मजबूत रहोगे तो शारीरिक ताकत के दम पे जिस दांव को खेलते हैं उसको दंगल कहते हैं, और मानसिक ताकत के दम पे जिस दांव को चलते हैं उसको राजनीति कहते हैं। और हमारे राजनीतिक गुरु वो व्यक्ति रहा जिसको हम दादा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? दुनिया में 3 तरीके के दादा होते हैं। एक दादा वो होता है जो 1-2 पैक मार लिया और टोला मोहल्ला में हल्ला करता है, तो आस पड़ोस के लोग जो सज्जन लोग होते हैं बोलते हैं अरे वो दारू पिया है, उसके साथ में कौन लगे यार, जाने दो, हटाओ। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जो पी के निकलता है वो क्या सोचता है कि अरे जब मैं अपने मोहल्ले में निकलता हूं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है करके सोचने लगता है कि नहीं सोचता है। तो ऐसे प्रकार की जो दादागिरी होती है उसको मुंह की दादागिरी कहते हैं। और दूसरे प्रकार की दादागिरी होती है शरीर की दादागिरी, कि या आमने सामने लड़, उठा के पटक के तेरे को बताऊंगा। और ज्यादातर हमारे आदिवासी समाज के लोग यही आमने सामने लड़ने के चक्कर में हम लोग हार जाते हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करता है साथियों। तो एक दादागिरी मुंह की दादागिरी, दूसरा होता है शरीर की दादागिरी, और तीसरी दादागिरी होती है दिमागी दादागिरी। और वो दिमागी दादागिरी सिखाने वाले दादाओं के भी दादा, इसलिए मैं बोलता हूं कि दादाओं के भी दादा हीरा सिंह मरकाम के हम लोग चेला हैं। और हम जो तीर छोड़े हैं ये निशाने पे लगेगा मिश्रा जी को। और जो वो यात्रा वहां पे हमने छोड़ा, कांग्रेसियों का भी हम देख लिए, भाजपाइयों का भी देख लिए। कल परसों 13 अक्टूबर को मैं पुनः बीजाडांडी के कार्यक्रम में रहा और वहां के लोगों को बोला कि जिस गुणवाना राज संकल्प यात्रा को आपके बीजाडांडी में मैं छोड़ के गया था, आज इसको फिर से मैं लेने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरे को 15 अक्टूबर को इस प्रदेश की ऊर्जा राजधानी में जाना है। और जो ये ऊर्जा मेरे को इस गढ़ा मंडला की पावन माटी से मिला है, ये गुणवाना राज संकल्प यात्रा को पूरा करने के लिए उसको विंध्य क्षेत्र में भी हम फेंक के आएंगे। और 2023 जो है साथियों, हम चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार बने, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बने, किसी भी विचारधारा को लेकर चलने वाले की सरकार बने, लेकिन वो गुणवाना राज्य को नकार नहीं पाएंगे, ये हम दावे के साथ कहते हैं। और इस मंच के माध्यम से कहता हूं मैं, इसलिए मैंने कहा कि जो ये मंच है ये ऐतिहासिक मंच है। इसी मंच में सबसे पहले गुणवाना आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने यह प्रण लिया कि ना हम जय श्री राम का नारा लगाएंगे, ना हम जय रावण कहेंगे, हम जय गुणवाना कहेंगे। राम कौन था हम नहीं जानते, तुम्हारा रावण कौन था उसको भी नहीं जानते। सही बात है कि गलत बात है?
और अभी कुछ देर पहले बहुत सारे वक्ताओं ने जो अपनी बात को रखा, ये धर्म कर्म देवी देवता दादा मरकाम इस गोंडवाना आंदोलन को चलाने वाले, इस गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के जो प्रणेता रहे, तो दादा मरकाम का स्पष्ट कहना था कि जब तक हमारा ये समाज आर्थिक रूप से संपन्न ना हो जाए, इस समाज के हाथ में सत्ता न आ जाए, तब तक सारे देवी देवताओं को आप घर के दरवाजे के अंदर बंद कर दो। ये दादा मरकाम का कहना था साथियों। और मैं भी कहता हूं कि इस कलयुग में अगर कोई देवता है तो वो देवता है संगठन शक्ति देवता, और इस संगठन शक्ति देवता की हमको पूजा करनी पड़ेगी। इस संगठन शक्ति देवता को हमको जगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में कोई भी चीज नहीं है। इस विषम परिस्थिति में अगर हम दुश्मन के साथ में लड़ सकते हैं तो हमारा एक ही हथियार है, और वो है हमारा संगठन। लेकिन हम देखते हैं कि जो ये भीड़ होती है, इसलिए मैं शुरू में ही आपको बोला था कि मैं नेता नहीं हूं, मेरे को भाषण देते नहीं बनता। मैं तो खाली आप लोगों के बीच में सीखने के लिए आता हूं। डाकिया आदमी हूं मैं खुल के बताऊं आपको, नेता नहीं हूं, डाकिया हूं। जो दादा मरकाम का संदेश रहा, जो आचार्य मोतीराव कंगाली जी का संदेश रहा, जो दादा सुरहेल सिंह ताराम जी का संदेश रहा, जो संदेश गोंडवाना दर्शन का रहा, उस संदेश को मात्र बिखेरने का काम कर रहा हूं मैं कोई नेता नहीं हूं। अंतर इतना हो सकता है कि मैं आप लोगों से शायद ज्यादा काम करता हूं, इसलिए आप लोगों को शायद मैं नेता लगता हूं, लेकिन वास्तव में मैं नेता नहीं हूं। बल्कि मैं तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अगर सच्चे मन से इस गोंडवाना आंदोलन से जुड़े हुए लोग हो, या इस गोंडवाना आंदोलन को आप लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाना है, तो आप लोग परम शक्ति फड़ाबेन से प्रार्थना करना कि जीवन के किसी भी मोड़ में ये अनिल ध्रुवे के अंदर घमंड न आए करके। हमने देखा है कि जो ये कार्यक्रम होते हैं, ये भीड़ होती है, इस भीड़ को देखकर नेता लोग बौरा जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सारा भीड़ मेरे पीछे चलने वाला भीड़ है करके, जबकि ऐसा नहीं होता साथियों। भीड़ जो होती है, ये भीड़ विचारधारा के पीछे चलती है। भीड़ कोई भेड़ नहीं होता कि हम हाथ के ले जाएं। जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो सिर्फ विचारधारा के साथ में चलते हैं। और हम देखे हैं बहुत सारे लीडरों को जो हमारे साथ में रहते हैं, हमारे साथ में काम करते हैं। ये भीड़ को देख कर उनको लगता है कि नहीं यार, मैं बहुत बड़ा नेता बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, मिश्रा जी ने जब मेरे को कहा कि आपको राजनीति करते नहीं बनता, तो मैंने उनको जवाब नहीं दिया था, और मैं बोला था कि वास्तव में मेरे को राजनीति करते नहीं बनता। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, इस विश्व के अंदर अगर कोई राजनीति किया तो वो सबसे पहले राजनीति करने वाला व्यक्ति शंभू शेख महाराज था साथियों। शंभू शेख महाराज जो थे, वो पहले राजनेता थे, और उनकी राजनीति का आधार भक्ति रहा। उनने परम शक्ति फड़ाबेन की ऐसी भक्ति की कि 5 भूखंड के वो मालिक बन गए कि नहीं बन गए? 5 भूखंडों में उनका राज रहा। पचमढ़ी पेंचमढ़ी कोट से उनका राजपाट चलता रहा। ऐसे महाप्रतापी होसोडूम शंभू शेख जी, उनने इस धरती के अंदर सबसे पहले राजनीति किया था। और दूसरी राजनीति किया था किसने? पहंदी पारी कुपार लिंगों ने। और पहंदी पारी कुपार लिंगों की जो राजनीति रही साथियों, उस राजनीति से आज पूरा का पूरा जो ये समुदाय है, जो टोटेमिक व्यवस्था को मानने वाला समुदाय है, प्रकृतिवादी व्यवस्था को मानने वाला समुदाय है, वो आज भी पहंदी पारी कुपार लिंगों की राजनीति को लेकर चल रहा है। मैं ध्रुवे हूं, 35 वर्ष मेरी उम्र हो गई है, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन जब भी मेरी शादी होगी तो ध्रुवे परिवार में नहीं होगा। कि होगा बताइए? नहीं होगा ना? कि होगा ध्रुवे परिवार में? तो ये किसकी राजनीति थी? ये पहंदी पारी कुपार लिंगों की राजनीति थी। उनने ऐसे व्यवस्था बना के गए कि उस व्यवस्था से आप बाहर निकल ही नहीं सकते। और तीसरी राजनीति, पहली राजनीति शंभू शेख की, उनकी राजनीति भक्ति की राजनीति। दूसरी राजनीति पहंदी पारी कुपार लिंगों की राजनीति, उनकी राजनीति युक्ति की राजनीति थी। और तीसरी राजनीति जो अभी है, ये गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम की राजनीति है। और ये राजनीति मुक्ति की राजनीति है साथियों। ये पीला गमछा रख के बेवकूफ नहीं बना सकते। इतना दादा मरकाम ने बो दिया है, और उनने कह दिया है कि वहां पे जाना है तो अपने दम पे जाना है, क्योंकि उधार का ज्ञान और थोपा हुआ भगवान, ये हमारा भविष्य और वर्तमान दोनों नष्ट कर रहे हैं। तो जब सारा चीज हमारे पास में है, अरे जब चलना अपने ही पैरों पर, तो क्यों भरोसा गैरों पर?
अपने ही पैरों में जब हमको चलना है तो क्यों हम दूसरे के ऊपर भरोसा करें। यहाँ आज मैं कुछ देर पहले 5वीं छठी अनुसूची के बाद मैंने रोक दिया था, क्या बोल के कि कांग्रेस ने प्रथम गोंडवाना 1 नवंबर सन 1956 में जब 1 नवंबर सन 1956 में जब भाषावार प्रांतों का गठन हुआ, तुमने गोंडवाना प्रदेश नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, उसका कारण मैं बताना चाहूंगा साथियों। आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं है तो इस मध्य भारत में सबसे ज्यादा गरीबी है। और देखा जाए तो पूरे देश के अंदर सबसे अमीर अगर कोई जमीन है तो ये मध्य भारत है साथियों। सबसे ज्यादा कोयला इसी मध्य भारत में पाया जाता है, सबसे ज्यादा बॉक्साइट इसी मध्य भारत में पाया जाता है, लाइमस्टोन के खदाने इसी मध्य, स्वच्छ पानी को लेकर चलने वाली इसी मध्य भारत में, सबसे ज्यादा जंगल इसी मध्य भारत में, और नक्सलवाद भी इसी मध्य भारत में। इस सवाल के जवाब को हमको तलाशना पड़ेगा साथियों कि जिस देश की जिस जमीन में सबसे ज्यादा खनिज हो, जहां पे सबसे ज्यादा राजस्व उपलब्ध, राजस्व सरकार कमाती हो, वहां के रहने वाले मूल निवासी लोग गरीब क्यों हैं, वहीं के लोग क्यों नक्सलवादी हैं। इस सवाल का जवाब तलाशे बिना हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता साथियों। इस सवाल का समाधान, इस सवाल का जब तक हम जवाब ना ढूंढ लें हमारा समाधान नहीं हो सकता। इसलिए मैंने बताया कि दादा मरकाम का जो गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन था, यह संघर्ष के साथ निर्माण का आंदोलन था। कि संघर्ष भी हम करेंगे, निर्माण भी करेंगे, निर्माण भी करेंगे, संघर्ष भी करेंगे। तो धार्मिक आंदोलन जब तक चलना था तब तक धार्मिक आंदोलन चला। इसके बाद में दादा को लगा कि अब हमारा समाज धर्म के नाम से धीरे धीरे एकत्रित होते जा रहा है। फिर वहां पे उनका सांस्कृतिक और फिर साहित्यिक आंदोलन चलना चालू हुआ, सांस्कृतिक आंदोलन चलना चालू हुआ, आर्थिक आंदोलन चलना चालू हुआ। और दादा को जब लगा कि हाँ अब हम राजपाट के लिए लड़ सकते हैं, तब जाकर फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जन्म हुआ साथियों। और आने वाला जो समय है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस देश के अंदर कोरोना का तीसरा लहर आए न आए, लेकिन 2023 में गोंडवाना का लहर आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। आज हम जिस तरीके से इस विंध्य क्षेत्र में बहुत सारे लोग, अभी एकमात्र विधायक है मैहर वाले नारायण त्रिपाठी जी, वो भर हल्ला कर रहे हैं पृथक विंध्य प्रदेश का, लेकिन जितने साथी और लोग थे वो आज हमारे साथ में जुड़ गए हैं। महाकौशल प्रांत में भी जो हमारा जबलपुर संभाग है, वहां पे भी बहुत सारे लोग महाकौशल प्रांत बनाने की बात करते रहे, लेकिन आज जब ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से गोंडवाना राज्य संकल्प यात्रा चालू हुआ, तो उन लोगों के समझ में भी धीरे धीरे आना चालू हो गया कि गोंडवाना का यहाँ पे सांस्कृतिक इतिहास रहा, गोंडवाना का यहाँ पे ऐतिहासिक इतिहास रहा, गोंडवाना का यहाँ पे भाषाई इतिहास रहा, गोंडवाना की यहाँ पे जितने भी ये गढ़ किले महल हैं आज भी गवाही दे रहे हैं। इस बात को इन लोगों ने स्वीकार कर लिया और आज एक नई रणनीति के तहत जो गोंडवाना राज्य संकल्प यात्रा है, ये पूरे मध्य प्रदेश के जो 2500 जिले हैं साथियों, इस 2500 जिलों में हम निकालेंगे। और हमारा तो एकमात्र लक्ष्य है कि अगर हमारे पुरखा 1750 वर्षों तक राज कर सकते हैं और उनके अगर हम संतान हैं तो राज क्यों नहीं कर सकते, बताइए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो जब हम कर सकते हैं तो ये भाजपा और कांग्रेस की चमचागिरी क्यों? अगर सबसे ज्यादा संख्या हमारी है इस प्रदेश में, 22.5% के लगभग आदिवासी हैं, 15% के लगभग एससी समाज के लोग हैं और करीब 52-53% यहाँ पे ओबीसी वर्ग के लोग हैं। अगर ये तीनों लोग एक साथ एकत्रित हो जाएं तो यहाँ मध्य प्रदेश में मूल निवासियों की सरकार क्यों नहीं बन सकती, बताइए आप। यहाँ पे मूल निवासियों की सरकार क्यों नहीं बन सकती? सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर हमारे पास में है, सबसे ज्यादा समस्या अगर हमारे पास में है, तो सरकार हम क्यों नहीं बना सकते? क्यों हम किसी के पिछलग्गू बने? वो एक कहावत है साथियों कि मांगे से भिक्षा मिले, मिले ना घर बार, और तरु चढ़े फल मिले, लड़े मिले अधिकार। जो लड़ता है अपने हक अधिकार के लिए उसको उसका हक अधिकार मिलता है, नहीं तो कोई आपको बैठे बैठे हक अधिकार नहीं देने वाला। गोंडवाना राज्य संकल्प यात्रा को देखकर
जब हमारा पहला निशाना कमलनाथ जी के सीने में गड़ता है, वो 6 सितंबर को जब बड़वानी में आदिवासी अधिकार यात्रा निकालते हैं, 3 दिन बाद उनका यात्रा समाप्त हो जाता है। क्यों? इस बात का आप लोग चिंतन करिए और कांग्रेसियों से सवाल करिए, कितना पवित्र सोच अगर कमलनाथ जी ने रखा था, बड़वानी की भूमि से उनने आदिवासी अधिकार यात्रा शुरू किया था, तो क्यों रुक गया वो यात्रा? या आप लोग कांग्रेसियों से पूछिए या उन सामाजिक संगठन के लोगों से पूछिए जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, उनसे पूछिए। साथियों, जब ये आदिवासी अधिकार यात्रा बड़वानी से चालू हुआ, कांग्रेस के नेतृत्व में, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2 दिन के यात्रा इसलिए रुक गया क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो चीफ है मोहन भागवत, उनने कमलनाथ जी को बोला कि अगर तुम कांग्रेस के माध्यम से ये आदिवासी अधिकार यात्रा निकालोगे और आदिवासियों के अंदर अगर चेतना आ गई, आदिवासी लोग अगर जाग गए, तो यहाँ बीजेपी कांग्रेस की तो सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। ये जब उनने कहा तो उनका आदिवासी अधिकार यात्रा समाप्त हो गया। इस बात का हमको चिंतन मनन करना पड़ेगा। साथियों, बातें बहुत ज्यादा हैं। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जुड़े हुए साथी युवा साथियों से, जीएसयू से जुड़े हुए युवा साथियों से और इसी बगैया की पावन भूमि में हमने आज से 4-5 साल पहले एक नए संगठन का निर्माण किया था जो खाली हवा में रहा, लेकिन उसको अब जमीन में उतारने की आवश्यकता है। तो गोंडवाना गणतंत्र सेना के जो साथी हैं, युवा साथी, सुबह उनके साथ में मेरे को मीटिंग करना है। आप लोग जरूर मेरे के साथ बैठ के जाइएगा। और मैं जाते जाते परम शक्ति फड़ापेन को कहना चाहूंगा कि हे परम शक्ति फड़ापेन, आप हमारे दृढ़ संकल्पों को बल दो। हे परम शक्ति फड़ापेन, आप हमारे दृढ़ संकल्पों को बल दो। दो भक्ति का आशीष और संबल का बल हमें अटल दो। हे परम शक्ति फड़ापेन, आप हमारे दृढ़ संकल्पों को बल दो। दो भक्ति का आशीष, संबल का बल हमें अटल दो। वैभव हो सब त्याज, केवल समाज का चरण रज अपने इस मस्तक पर झेले और जीवन का ये मौत और जीवन का ये खेल मौत के मुंह में जाकर खेले। इसी आस और विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत गंभीरता और गहराई से सुना। तो जिन युवा साथियों की बातों को, जिन युवा साथियों को अगर मैं थोड़ा बहुत भी इस 10-15 मिनट के अंदर प्रेरित कर पाया होगा तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी। और मैं जाते जाते पुनः आप लोगों के श्री चरणों में सादर सादर प्रणाम करते हुए, नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए अपने स्थान को ग्रहण करूंगा। सजोर पेंटा सेवा सेवा बना के रहेंगे, गोंडवाना बना के रहेंगे, गोंडवाना लड़कर लेंगे, गोंडवाना छीन के लेंगे, गोंडवाना। जय सेवा, जय फड़ापेन, बना के रहेंगे गोंडवाना राज। धन्यवाद साथियों।